राम जी। सर जी, अपनी तरफ से सारे जतन कर लिए, फिर भी नहीं हो पा रहा, अब क्या करें। एक हमारे ऐसे ही साधक का सवाल था। बोले मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी झगड़ा हो जाता है घर में, फिर भी परेशानियाँ घर में रहती हैं। बोले अपने ही तंग कर रहे हैं, बोले अपने ही जो है समझते नहीं हैं। मैंने कहा ये तो घर घर की कहानी है, क्योंकि असल को आप समझ ही नहीं पाए। असल तो ये कि कोई अपना है ही नहीं। अगर ध्यान से देखोगे, कोई अपना नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि आप कोई सन्यासी हो गए। समझने का एक तात्पर्य ये है कि भाई मेरे सबकी यात्राएं अलग अलग हैं, सब अलग अलग चेतनाएं हैं। और आप में से कई लोग इस ऑडियो को सुनते वक्त गर्दन ऊपर नीचे करने वाले हो। हाँ 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 करते रहो, हैं हूँ करते रहो। कई लोग तो मानते भी नहीं, लेकिन भाई साहब ना मानो, पर पुनर्जन्म भी हैं आपके, मतलब आपके कई जन्मों की यात्रा है। अच्छा, बचपन में जिस घर में आप पैदा हुए उस घर के संस्कार भी हैं, जो परवरिश आपको मिली, जिस तरह का आपको जो माहौल मिला, प्रत्येक अवस्था से आपका कर्म बनता है। अब जो कर्म आपने बो दिए प्रारंभ में, वो काटने तो पड़ेंगे। हाँ, जो आप कर रहे हो बस रास्ता वही है एकमात्र, कि वर्तमान में आप शांत बने रहें और विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखो राम ताहे विधि रहिए। मैं आपके सामने आपको वीडियो डालता हूँ तो क्या गृहस्थ जीवन में सब कुछ मेरे हिसाब से होता है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। मैं अगर कहूँ तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होता और हो भी नहीं सकता। सर, मैं मेरे स्तर पे अध्यात्म की बात करता हूँ कि मैंने अपनी आत्मा का अध्ययन किया है, अपनी दृष्टि को बदलने की कोशिश की है, वर्तमान को सुधारने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें बाहर ठीक होती हैं और कुछ चीज़ें मेरे आसपास ठीक कभी होती ही नहीं। लेकिन मैं उनके बीच में ही सहज मन अब रह पा रहा हूँ। उसकी एक ही वजह है कि मैंने अपने वर्तमान के कर्म को और अपने वर्तमान में साधना करके अपने मन को मजबूत करके आत्मबल बना के सहजता से रहना सीख लिया है। इन थपेड़ों को कहते ना, जो किस्मत ने खींची हैं लकीरें टेढ़ी, आओ आओ आज हम अपना हुनर आजमाते हैं। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। क्योंकि आप जो सोच रहे हो तीर नहीं आएंगे, तीर तो आएंगे, चुनौतियां आएंगी, आसपास कुछ भी बदलेगा, ये कोई संभव नहीं है। क्योंकि कर्मों का फेर है। आपने जो पहले बोया हुआ है वो काटना है ही। तो हो सकता है वो आज पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, और भी तेरे रिश्ते हैं, मैं क्या नाम लूँ, बहुत सारे रिश्ते हैं। दोस्त के रूप में हो, दुकान के लड़के के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो। भाई ये कर्मों का चक्कर है। आपने जो प्रारंभ में पाप किया है, अब मैं अगर मेरे बारे में कहूँ तो आप फिर हंसोगे। क्या पता, ध्यान में मेरे एक बार सपने में आया, हमारा कोई करीब का रिश्तेदार है, उसका मैंने पुराने जन्म में मर्डर किया हुआ है। अब बताओ, वो मुझे इस जन्म में तंग कर रहा है, जबकि इस जन्म में मैंने वो छिपकली भी नहीं मारी, मक्खी भी नहीं मारी, कीड़ी भी नहीं मारी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मुझे हर्ट करता है। और मैं जो है सहज मन होके अब स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने प्रारब्ध देख लिया है। आप कहोगे ओह इतनी बड़ी बात तो वह समझ नहीं आने की भाई, पर ये सच्चाई है। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप, क्योंकि हमारा एक अजीज जिसने फ़ोन किया था, वो कहने लगा मैं कितना इनको इग्नोर करूं, कैसे इग्नोर करूं, पर ये तो फिर मेरे सामने जो है संकट बन के खड़ा हो जाता है। मैंने कहा इग्नोर करने से कुछ होगा तो है नहीं मेरे वीरे। इग्नोर करने से क्या होगा? इग्नोर करने से नहीं कुछ होगा। एकमात्र रास्ता है सत्य का बोध, और सत्य का बोध ये है मेरे भाई, कर्मों का चक्र है। जो पुराने कर्म हैं उसको आप बदल नहीं सकते, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा गया गुरबाणी में, दुख आवेता नाम जपाइयो, सुख आवेता प्रभु का दिया हुआ खाना है। बस प्रेम से जो सुख आया है वो भी प्रभु का दिया हुआ है, और जो दुख है वो अपना प्रारब्ध है, पुराना भुगतना पड़ेगा ही। तो वहाँ संतोष करियो मेरे भाई। तो अपनी तरफ से प्रयास किया, बहुत अच्छा किया आपने मेरे भाई, लेकिन आप प्रयास को ये सोचने लग जाओ कि आपके आसपास के लोग बदल जाएंगे। भाई मैं किसी जीव के साथ 5-4 साल से हूँ, 7-8 साल से हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाली खाता हूँ रोज़। लेकिन
फिर भी मेरे मन में उसके प्रति भाई कोई वो नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं क्योंकि वो भी कोई पुराना पापी होगा जो मेरे पापों को जो है काटने के लिए वो आया है, मेरे को जो है वो सजा देने के लिए आया है। तो हो सकता है मैंने उसका कुछ बुरा किया होगा, तो वो मेरे साथ जो है जो भी कर रहा है वो विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखो राम, ताहे विधि रहिए। और आप पे कोई तरीका नहीं मेरे भाई। जब आप बच्चों को कुछ कहते हो और बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो आप क्या बोलते हो? भाई क्या बोलूँ मैं, ये तो बच्चा है। सच्चाई है मेरे दोस्त, ये सारा जीवन ध्यान से देखो, कोई हमारे हिसाब से नहीं चलता है। आप अपने संकल्प से, अपने ध्यान से, जागरूकता से, जीवन के बोध से, ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर आ सकते हो। जन्मों का जो ये चक्कर है, ये कर्मों का जो चक्कर है, कर्मों के जो सुख दुख लाभ हानि हार जीत हैं, इनसे आप जागरूक होकर धीरे धीरे मुक्त हो सकते हो। लेकिन पुराने कोई पाप किए हुए हैं तो उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, सहज मन होकर स्वीकार कर लो। अगर आपका आज का कर्म ठीक है, वर्तमान में आपने प्रेम बोया है, आनंद बोया है और प्रयास कर रहे हो, तो भगवान आपकी सुनेगा। कुछ पुराने कर्मों में आपकी लिहाज करेगा, कुछ पुराने कर्मों को बदल देगा, आपको सुख देगा, और कुछ में आपको छोटी मोटी जो है सजा सुनाएगा और बाद में आपको आगे बढ़ देगा, माफ़ कर देगा। तो इसलिए आप चिंता ना करो मेरे भाई। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहे विधि राखो राम, ताहे विधि रहिए। और आप पे कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं चाहूँ और ये हो जाएगा, ये संभव नहीं है ये तो मैं अपने संकल्प, अपने आत्मबल के जरिए कह सकता हूँ कि भाई ध्यान के जरिए हमें जीवन का बोध हो जाता है। तो जीवन यात्रा को हम बाहर खड़े होके देख पाते हैं कि नदी चल रही है, हमने बाहर खड़े होके देख लिया। अब मैं कहूँ पूरी नदी को मैं मोड़ दूंगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और अगर आप ये भ्रम सुन के महसूस कर चुके हैं तो आप भी मुगालते में हैं नदी का रुख मैं नहीं मोड़ सकता मेरे भाई। मैं तो नदी को बाहर खड़ा होके अब स्वीकार कर लिया कि जो होगा प्रभु इच्छा है। अब मैं क्या करूं बताओ, मेरे पास तो उसका रास्ता कुछ है नहीं। चलिए राम राम जी, राम राम।